हम दिखाई नहीं दे रहे ना? हाँ, दिखाई नहीं करता हूँ। शायद अभी आ गया। रा राधे राधे, राधे राधे। हुँ, अभी दिखाई दे रहा हूँ? दिखाई दे हाँ, देखो मैंने कोट वोट पहना है। तो हाँ, हम ठंडे से स्नान नहीं कर सकते, गर्म पानी से स्नान हाँ, अभी ठंडे से करेंगे तो 2-4 दिन में गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। हाँ, यहाँ काफ़ी ठंडा है, यहाँ पे ठंड अच्छी है। हम लोग जो प्रथम साधना विधि कर रहे हैं, उसका आज चतुर्थ दिवस है, तो हम लोग ध्यान साधना आरंभ करेंगे। लगभग साधक जुड़ने लगे हैं। कल वाला रिकॉर्डिंग ही नहीं किया किसी ने? हाँ, तो वो ये बच्चे लोग पूर्णिमा करती थी रिकॉर्डिंग तो कल नहीं कर पाए, भूल गए। तो आज आज रिकॉर्डिंग आरंभ कर रहे हैं, तो यूट्यूब पर अवश्य डालेंगे। तो अब ध्यान आरंभ करते हैं। अपने-अपने माइक सब लोग ऑफ कर लेंगे, है ना? आलती-पालती लगाकर अपने स्थान पर बैठें। मेरुदंड को सीधा करेंगे। हम 5 बार पहले गायत्री मंत्र का स्मरण करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम ध्यान में बैठेंगे। वही विधि जो पिछले 3 दिनों से हम कर रहे हैं, वही विधि को आज भी दोहराएंगे। हमने कहा था 54 विधि हम 1 वर्ष तक करेंगे, जिसमें से प्रथम विधि इस समय हम सप्त दिवसीय कर रहे हैं, जिसमें आज चतुर्थ दिवस है। अब हम सब
ध्यान में बैठेंगे, मेरुदंड को सीधा करके बैठें। छाती वाला हिस्सा पीछे की ओर हो, आलती पालती लगा लें। इस ढंग से बैठें आपकी जननेंद्रियां सुकड़ी हुई हों, ताकि आपको शीघ्र ही कुंडलिनी की ऊर्जा को ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाने में मदद मिले। गहरी लंबी सांस लें, अपनी आँखों को बंद करें, गर्दन को हल्का सा झुका लें, दृष्टि को आज्ञा चक्र पर रखें और अपनी पलकों को लगभग 70% ही बंद करें। पूरा खोलकर नहीं रखना है आँखों को, और पूरा आँखों को बंद भी नहीं करना है। ध्यान के दौरान अपनी आँखों को न खोलें, जिह्वा को मुख के मध्य भाग में रखें। पूरी तरह शांत होते जाएं और शांत हो जाएं। गर्दन आगे की ओर हो, आपके शरीर का छाती वाला हिस्सा पीछे की ओर हो। और शांत हो जाएं। अब एक गहरी लंबी श्वास भरें और ओमकार की ध्वनि करें।
शांत हो जाएं। ज्ञान मुद्रा। आलती पालती लगाकर बैठे हैं आप। जननी इंद्रियों को सुकेड़ कर अपने मेरुदंड को सीधा करके रखें। छाती वाला हिस्सा पीछे की ओर हो, गर्दन हल्की सी आगे की ओर, दृष्टि आज्ञा चक्र पर, ऊर्जा सिर के ठीक ऊपर ब्रह्मरंध्र में। जीवा मुख के मध्य भाग में। अब अपनी श्वास को नाभि तक पहुंचाने का प्रयास करें। चेष्टा पूर्वक श्वास को नाभि तक ले जाएं। जब आपकी श्वास आपके पेट तक पहुंचे तो छोटे बच्चे की तरह आपको श्वास के साथ आपका पेट फूलता हुआ अनुभव हो। श्वास बाहर जाए, पेट को पिचकता हुआ देखें। इसी क्रम को दोहराते रहें। ध्यान में प्रवेश करें। अपने आप से बेईमानी न करें। श्वास जब भीतर जाए, पेट को फूलते हुए देखें। फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें और पेट को पिचकते हुए देखें। छाती वाला हिस्सा पीछे की ओर रखें। गर्दन आगे की ओर झुकाकर रखें। अपनी पलकों को लगभग 70% झुकाकर रखें। दृष्टि आज्ञा चक्र पर हो। बुद्धि अगर बाधा दे तो उसे किनारे रख दें। समर्पित होकर, विश्वासी होकर केवल इस क्रिया को करते रहें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर आपने सहज समर्पित भाव से अपनी श्वासों की धारा को नाभि और ब्रह्मरंध्र से जोड़ दिया, भगवान स्वयं आपके पास दौड़े चले आएंगे। भगवान आपसे दूर नहीं है। अपने मन को आदेश दो, आपका शरीर इस समय भगवान के मंदिर में मौजूद है। पूर्ण समर्पण, जितना प्यार आप भगवान से करते हैं, उस प्यार के नाते अपनी भक्ति को चढ़ाओ। श्वास को नाभि तक पहुंचने दो। चेष्टा पूर्वक श्वास के भीतर जाने पर अपने पेट को फूलते हुए देखो। श्वास बाहर जाए तो पेट पिचके।
श्वास भीतर जाए तो पेट फूले। इस क्रिया को दोहराते रहो। दोहराते रहो। स्वयं के साथ बेईमानी मत करना। छाती वाला हिस्सा पीछे की ओर रखें, गर्दन आगे की ओर झुका कर रखें। आंखें बंद हैं, दृष्टि आज्ञा चक्र पर है। श्वास को चेष्टापूर्वक नाभि तक पहुंचने दें। कोई विचार नहीं करें, श्वास पर ध्यान बनाए रखें। हो सकता है अभी आपके पेट को अभ्यास न पड़ा हो, पर चेष्टापूर्वक छोटे बच्चे की तरह श्वास भीतर जाए, पेट को फूलते हुए देखें। श्वास बाहर जाए, पेट को पिचकते हुए देखें। छाती वाला हिस्सा पीछे की ओर रखें, गर्दन आगे की ओर रखें। परमात्मा बहुत दयालु हैं। वो हर पल मेरे लिए जीवन का रास्ता खोल रहे हैं। अब मैं मृत्यु को स्वीकार नहीं करूँगा। मैं भगवान के दिए हुए जीवन को स्वीकार करूँगा। बेईमानी मत करो, श्वासों पर अपने ध्यान को बनाए रखो। मैं आपको साधना का मार्ग दे रही हूँ। मैं आपको भटकते हुए नहीं देख सकती। जैसे परमात्मा के पग मेरी ओर बढ़े हैं, वैसे ही मैं आप सबके जीवन में उनकी कृपा का फूल खिलते हुए देखना चाहती हूँ। खुद से बेईमानी मत करना। ध्यान विधि को बहुत ईमानदारी से करते रहो।
जननेंद्रियों को सुखेड़ कर बैठना, आलती पालती लगाकर मेरुदंड को सीधा करके छाती वाला हिस्सा पीछे की ओर रखना। श्वास जब भीतर जाए पेट को फूलते हुए देखना, श्वास बाहर आए पेट को पिचकते हुए देखना। बस यही क्रिया को दोहराते रहो। बच्चों की तरह कोई तर्क मत करो। आपको जो मिलेगा उस पर विश्वास रखो। कोई तर्क मत करो, क्रिया को दोहराते रहो। अपनी आँखों को लगभग 70% आपने अपनी पलकों को झुकाया है। दृष्टि आज्ञा चक्र पर है। गर्दन हल्का सा आगे की ओर झुका कर रखें। ऊर्जा को ब्रह्मरंध्र तक पहुँचने दें। कोई भी संत आपको भटकाएगा नहीं। विश्वास करो, ध्यान में प्रवेश करो। एक गहरी लंबी श्वास भरो और शिवोहम की ध्वनि करना। शिवोहम, 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 शिवोहम,
शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। छोड़ दें अपने आप को पूरी तरह परमात्मा के हाथों में। क्षमा मांग लें, धन्यवाद से भर जाएं। दुनिया जो कह रही है वो सही ही होगा। सारे संसार से जिनकी भी आशाओं पर हम खरे नहीं उतर पाए हैं, उन सब से क्षमा मांग ले। हे प्रभु, मैंने बहुत बुराइयां की हैं, पर आपने सदा मुझ पर कृपा करी है। धन्यवाद से भर जाएं। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर देना। आपने जो दिया है मुझे मुझसे ज़्यादा दिया है। मेरी विनती को अपने चरणों में स्वीकार करो। हे प्रभु, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। थोड़ी देर चुपचाप बैठ जाएं। पांच बार महामृत्युंजय मंत्र का अब हम स्मरण करेंगे। धीरे से अपने हाथों को जोड़ लें और अब हम 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करेंगे। ओम त्रयंबकम
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं 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 यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अपने हाथों को अपनी आँखों से स्पर्श कराएं। और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलते हुए अपने हाथों को देखें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हे प्रभु, मेरे कर्म और मेरे भाग्य मेरे हाथों में है, पर मैं आपके हाथों में हूँ। हे प्रभु, मेरा साथ देना। हे भगवान, मेरे जीवन की डोरी को कभी मत छोड़ना। अब सब साधक अपने माइक को खोल सकते हैं। ये जो अभी आवाज हो रही है, क्या ये पूरे ध्यान के दौरान होती रहती है? गुरु माँ राधे राधे। राधे 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 राधे। गुरु माँ राधे राधे। आज तीनों सहेली एक जगह आ गई। हम तीनों लोग इकट्ठा हो गए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चौपन में आई है गुरु माँ, हमारे साथ ध्यान करना। हाँ, अपनी करीब अगर 20-25 मैयाएं भी इकट्ठी हो जाती हैं तो मैं 2-3 दिन के लिए आ जाऊंगा। अच्छा, आप 20-25 मैयाओं का ग्रुप बना लीजिए और एक तारीख निश्चित कर लीजिए, मैं आ जाऊंगा। 3 दिन के लिए आ जाऊंगा। ठीक है गुरु माँ। है ना? कह रही है ना कि मेरी गुरु माँ को ये लूट ली। हाँ? कह रही है ना राधे राधे दीदी कि मेरी गुरु माँ का आप लूट ली। इसीलिए देखने आए कि देखें कितना लूटी है।
जो नदी बहती है, जो बारिश बरसती है, जो वृक्षों पर फल लगते हैं, उन पे सबका अधिकार होता है। ऐसे ही जो संत होते हैं, उन पे सबका अधिकार होता है। वो कभी किसी एक के हो ही नहीं सकते। नदी, पर्वत, खिलता हुआ फूल कभी किसी एक का नहीं है, सबका है। वो सबका है। जो जितना ले सके। हाँ, उसका है। जो संत होते हैं, वो जो परमात्मा उन पर बरस रहा है, उसी वर्षा को अपने साधकों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वो सह पाने के लिए असमर्थ नहीं हो रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप फिर कल से ध्यान की बैठक में मत आना। और अगर सचमुच आपको ऐसा लगता है कि इससे आपको आत्मिक सुख बढ़ रहा है, आपका ऑरा पवित्र हो रहा है और आपका आनंद, आपका सुख, आपका ये कह सकते हैं कि आत्मा से जुड़ाव अनुभव हो रहा है आपको, तो फिर आप और साधकों को भी ध्यान में जोड़ना। आपको कैसा अनुभव है, आप में से कोई बोलो। अच्छा लगा गुरु माँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत शांति मिलती है वहाँ, दिन भर मन शांत रहता है, संतोष रहता है। आप साधक सब कौन पदम भैया बोल रहे हैं? हाँ, पदम भैया बोल रहा हूँ। हाँ। बिल्कुल शांति मिलती है, मन को बिल्कुल शांति मिलती है, बिल्कुल मन लगता है, बिल्कुल संतों के प्रति भाव बढ़ता है। बहुत आनंद, मतलब परम आनंद लगता है। ऐसे होता है। तो मेरी प्रार्थना करते हैं गुरु माँ, मेरी प्रार्थना, हम उनका समर्थन करते हैं भैया का। मेरी एक प्रार्थना है, मेरी एक प्रार्थना करना चाहिए अंदर से, तब ये मतलब महसूस होता है। मेरी एक प्रार्थना है, जीवन ही बदल गया है। अद्भुत। मेरी एक प्रार्थना है, सबसे प्रार्थना है कि आनंद आता है भरपूर। प्रार्थना ये है कि संत बहुत दिन तक सबके बीच में नहीं रह पाते, इसीलिए ये नहीं सोचना कि केवल आधे घंटे का ध्यान विधि करने से और सब कुछ हो जाएगा। नहीं, इतना आसान नहीं है। मन तो आनंदित रहता दिन भर करना है, दिन भर में याद कर करके तो 2-3 घंटा तो चले ही जाते हैं ध्यान में। आज 4 दिन हो गए लगातार हमको करते हुए, और ये विधि को अभी 3 दिन तक और हम लोग करेंगे, फिर आगे नई विधि करेंगे। और भगवान ने चाहा तो परसों 5-6 तारीख के बाद तो फिर गूगल मीट से करे, कोई गूगल होता है, इसमें ऐप होता है, तो वो आपको बता देंगे वो भैया कैसे करा जाता है। मैं भी जो ध्यान की बैठक अपना ग्रुप है उसमें उसकी जानकारी पूरी जैसे ही हमारे पास आएगी हम दे देंगे। तो फिर वो 40 मिनट के बाद अभी एक बार हमारे ध्यान की बैठक टूट जाती है ना, वो नहीं टूटेगी। किसी ने प्रश्न पूछा है, वो देख लेते हैं मैसेज में। एक तो बोलकर पूछ लिया करो भैया, ये प्रियांशु उपाध्याय है, भैया लिखकर ही पूछते हैं। तो इन्होंने लिखा है, कौन है वो महाशय जो
अ, धर्म को बुरा बोलते हैं। विशेष कल विपरीत बुद्धि होंगे। हाँ प्रियांशु भैया, कुछ ऐसे ही हैं तो वो धार्मिक ही व्यक्ति जिन्होंने हमसे कहा, वो संस्था से जुड़े भी हुए हैं, धार्मिक भी है, पर उनको लगता है कि शायद कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, इसीलिए उन्होंने पूछा, क्योंकि शायद उनको अभी ध्यान में प्रवेश मिला नहीं है, या मिलता भी होगा तो उनको निजी तौर पर मिलता होगा। उनको ऐसा लगा कि माँ, मन में बहुत बुरे विचार आ रहे हैं। क्या कौन है? रिंकू मिश्रा। हाँ, मन में जब बुरे विचार आए तो उनको आने देना, बस देखना कि मन क्या सोच रहा है। बस देखते रहना, बुरा आए तो बुरा भी देखते रहना, अच्छा आए तो अच्छे देखते रहना। मन के बुरा सोचने से कोई कुछ बुरा थोड़ी हो जाता है, बल्कि जितना मन बुरा सोचेगा उतनी ही प्रार्थना का जन्म होगा, है ना? तो अगर कोई परिस्थिति विपरीत हो जाए, कुछ परसों हम भी सोच रहे थे, मतलब हम 2 घंटे तक बस यही सोचते रहे कि क्या सचमुच मेरे साधक कंफ्यूज हो जाएंगे? क्या मुझे ध्यान की बैठक नहीं करनी चाहिए? शायद इससे कोई कंफ्यूज हो जाए और अपनी कोई साधना कर रहा हो, उससे भटक न जाए। तो हम सोचते रहे कि क्या सचमुच कोई किसी को हम भटका तो नहीं रहे हैं। तो फिर हम 2 घंटे तक बहुत विचार किए और उसके बाद हमने भगवान से पूछा, क्या सचमुच वो लोग जो हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं वो भटक जाएंगे? तो हमें जो परमात्मा की वाणी सुनाई देती है, उसमें एक ही बात उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं भटके हो तो तुम्हारी पद्धति से कोई ध्यान करेगा तो वो नहीं भटकेगा। ये बात सत्य है कि जो पूरी ध्यान की विधि है वो मैं सार्वजनिक रूप से यहाँ नहीं बता रही हूँ। मैं केवल नींव की विधियां, जो बेसिक विधि है, जो सब सुन सकते हैं, वही बता रही हूँ, ताकि कोई ऐसे साधक जो और आगे विधियां कर सकते हैं उनको बता सको। पर अगर उन्होंने परमात्मा की वाणी ने मुझसे कहा कि अगर मैं नहीं भटकी हूँ तो मेरे साथ ध्यान करने से भी मेरे साधक नहीं भटकेंगे। इसीलिए मुझे ये विश्वास हुआ कि मैं किसी को कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को भटका नहीं रही हूँ। मैं परमात्मा के पथ पर आप सबको आगे लेकर जा रही हूँ और मुझे पता है आप जैसे और अनेक साधक इस तरह ध्यान की बैठक से लाभ उठाएंगे। और मैं आपसे भी कहती हूँ, आप और साधकों को जो आपसे जुड़े हुए हों उनको अभी जूम मीटिंग का जो लिंक है वो भेज सकते हो। और फिर जो भैया जैसे बता रहे हैं, जो गूगल मीटिंग का ऐप हम लोग खरीद लेंगे, फिर आप उसका लिंक भी अपने साधकों को भेज सकते हैं। तो आपने जो पूछा है रिंकू, कि बुरे विचार आते हैं, कोई बस उनका चिंतन करो, उन पर ध्यान दो कि आप क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। कोई बुरा आए, वासना का ख्याल आए, क्रोध का ख्याल आए, लोभ का ख्याल आए, किसी से मत डरो, बस उसे देखो। थोड़ी देर देखोगे, क्रोध करुणा में परिणित हो जाएगा, सब वासनाएं ब्रह्मचर्य में परिणित हो जाएंगी, सब लोभ दान में परिणित हो जाएंगे। बस उनको देखते रहो, जो भी विचार आते हैं, जितना भी भय है वो सब दूर हो जाएगा। मैं आपको ध्यान ही इसलिए करा रही हूँ कि आप निर्भय हो जाओ, आप परमात्मा की वाणी सुनने लगो, आपके पग भगवान की ओर
और बढ़ने लगे। इसलिए तो मैं आपको यहाँ ध्यान करा रही हूँ। तो नहीं तो मेरी क्या कर्ज है कि मैं सुबह-सुबह ठंड में नहा धो के आपके सामने मोबाइल लेकर यहाँ बैठ जाती हूँ, जबकि मुझे मोबाइल चलाना भी नहीं आता। पूरे दिन मैं मोबाइल से दोस्ती नहीं रखती। केवल ध्यान की बैठक में आपके कोई प्रश्न आते हैं, उनको देखती हूँ। जब कोई प्रश्न नहीं होते तो बड़ी निराशा होती है कि मैंने ये ग्रुप क्यों बनाया है। फिर कोई प्रश्न आते हैं, किसी साधक की जिज्ञासा आती है, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो मैंने ये बैठक बनाई है, तो मेरे साधकों को लाभ हो रहा है। मेरी कोई गर्ज नहीं है, मैं अपने ध्यान में निश्चिंत रह सकती हूँ। मैं अपने कमरे में बैठकर ध्यान कर सकती हूँ। मैं लगभग 24 घंटों में कम से कम 20 घंटे अपने कमरे में ही रहती हूँ, बाहर भी निकल के नहीं आती हूँ। फिर भी मैं आपके बीच में यहाँ बैठी हूँ, इसीलिए कि आपके जो भी ख्याल है, जो भी प्रश्न है, जो भी भय है, वो सब ख्याल परमात्मा में बदल जाए। जो सब भय है, वो निर्भयता में बदल जाए। जो सब दुःख है, वो सुख में, आनंद में बदल जाए। आप सदा मुस्कुराते हुए जियो, प्रसन्न जियो, संसार में रहो, तो आपके आसपास के लोग आपको देखकर कहें कि ये नाचते हुए पाँव किसके हैं? ये कौन है जो इतना प्रसन्न है? इसकी आँखों के आँसुओं में भी आनंद है। इसको कुछ मिल गया है, ये भीतर से भर गया है। मैं देखें वो कि ऐसा भी जीवन हो सकता है। इसीलिए तो मैं आपके बीच में यहाँ बैठा हूँ, है ना? तो आपका जो ये सवाल है, कोई भी ख्याल आए बस उन्हें देखते रहो। रिंकू मिश्रा, कोई चिंता नहीं करो और खूब भजन को बढ़ाओ, खूब भजन को बढ़ाओ। प्रियांशु, हमारा एक रामायण से मिलता सवाल है। बाबू बोल के पूछ लिया करो, इसलिए तो ये जूम मीटिंग रखी है। ऐसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है गुड्डा, मैं बेपढ़ा लिखा आदमी हूँ। सवाल है, पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, कुछ भी सवाल शास्त्रों से संबंधित, ध्यान साधना भजन से संबंधित, या कोई भी ऐसी जो लोक विधियां हैं जो चल रही हैं, या कोई लोक मान्यताएं हैं जो चल रही हैं, किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं आप। अगर मुझे उत्तर पता होगा तो मैं दूंगा, नहीं पता होगा तो कह दूंगा मुझे नहीं पता। हमारा एक रामायण से मिलता सवाल है। मैं बहुत रोती हूँ, बुरे विचार मन में आते हैं। हाँ, रो लेना चाहिए। कभी कभी आंसू जब बहते हैं तो आंखों का खार बह जाता है। जब आंसू बहते हैं ना, तो उसमें अभिमान बह जाता है, लोभ बह जाता है, भय बह जाता है, सब कुछ बह जाता है। जब आपको आंसू आए, लेकिन दुनिया के आगे नहीं रोना, अपने भगवान के आगे रोना, गुरु के आगे रोना। और आपकी माँ की तरह मैं हूँ, है ना? तो आपके आंसू अमृत ना बन जाए तो मुझसे कहना, आपके आंसू अमृत बन जाएंगे। एक एक आंसू मोती बन जाएगा, भगवान के चरणों को धोने के लिए चरणामृत बन जाएगा। वो आंसू आपके सब दुख दूर कर देंगे। आप कोई चिंता नहीं करना, ठीक है? मतलब चक्र जागृत होने से कैसे पता चलेगा? हाँ, कुंडलिनी जब जागृत होती है तो मूलाधार से ऊपर उठती है। सभी की कुंडलिनी मूलाधार पर नहीं होती। नॉर्मली अगर 95% लोगों को देखें तो कुंडलिनी मूलाधार पर होती है, पर सबकी नहीं। जो भी जन्म से साधना को लेकर जन्मे, जैसे पिछले जन्म में कोई धार्मिक व्यक्ति थे, पिछले जन्म में कोई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साधना करी थी, वो इस जन्म में आए, तो उनके चक्र आपको मूलाधार पर नहीं होंगे। उनके चक्र ऊपरी केंद्रों पर होंगे, मणिपूरक पर होंगे, स्वादिष्ठान पर होंगे, विशुद्ध पर होंगे, अनाहत पर होंगे।
तो सबके चक्र मूलाधार पर नहीं होता, सबकी कुंडलिनी केवल मूलाधार पर नहीं होती, पर 95% कुंडली मूलाधार पर होती है। अब ये कैसे पता चले कि हमारी कुंडलिनी कहाँ है? जिसका चक्र जहाँ पर जागृत होता है, कुंडलिनी जहाँ तक पहुँच गई होती है, वहाँ पर स्पंदन महसूस होता है और वहाँ पर उस व्यक्ति को उस ऊर्जा का फैलाव महसूस होता है। जैसे जब कुंडलिनी मूलाधार पर होती है तो वो व्यक्ति इंद्रियों के वेग से ज्यादा आविष्ट होता है। अभी आपके जहाँ पर चक्र है वहां पर ही आपका स्पंदन रहेगा। जो जननेंद्रियों पर ज्यादा ध्यान रहेगा, किसी का जननेंद्रियों से ठीक ऊपर पेड़ ऊपर ज्यादा ध्यान रहेगा, किसी का उससे ठीक ऊपर स्वादिष्टान है, मणिपूरक है, नाभि के आसपास ध्यान बना रहेगा। माने एक स्पंदन जैसा महसूस होता है। फिर किसी किसी का हृदय पर स्पंदन जैसा महसूस होता है, किसी को कंठ पर स्पंदन जैसा महसूस होता है। जिस कभी कभी आज्ञा चक्र पर दोनों भवों के मध्य कुछ स्पंदन महसूस होता है। कभी कभी बहुत रेयर कोई होता है जिसकी साधना बहुत उच्च स्तर की होती है, उसका यहाँ ब्रह्मरंध्र पर हल्का सा स्पंदन महसूस होता है। कभी कभी ब्रह्मरंध्र तक ऊर्जा जाती है, फिर नीचे आ जाती, फिर जाती है। कोई किसी जैसे पानी मोटर से उठा तो कितना ऊपर तक गया, तो कभी कभी उठती है, हृदय तक उठा, कंठ तक उठा, फिर वापस बैठ जाता है ना। लेकिन अगर वहाँ टिका हुआ है, अगर वहां पर ऊर्जा टिका हुआ है, मदन भैया आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन रही हूँ। हाँ, तो ये जो ऊर्जा का टिकाव जहाँ पर होगा वहां पर जैसे मैं आपको सहज शब्दों में बताऊं तो अगर मूलाधार पर चक्र जागृत है तो ज्यादा वासनाओं के विचार उठेंगे, क्रोध के विचार ज्यादा उठेंगे और मतलब बहुत खा लूं, बहुत ऐसे बेचैनी जैसा बना रहेगा। हाँ, उससे अगर ऊपर स्वादिष्टान मणिपूरक पर ऊर्जा चक्र जागृत है तो एक प्रकार से प्रेम का जन्म होगा। ऐसा लगेगा जैसे मैं एक प्रेमी व्यक्ति हूँ, वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति ऐसा लगेगा मैं एक प्रेमी व्यक्ति हूँ। वो व्यक्ति जिसकी चक्र मणिपूरक स्वादिष्टान तक है उसकी ऐसी दशा हो जाती। जिसका अनाहत विशुद्ध तक, अनाहत तक चक्र पहुंच जागृत हो रहा है, वो भावनात्मक हो जाएगा, ज्यादा बहुत भावुक जैसा हो जाएगा और अधिक प्रेम पूर्ण हो जाएगा। जो बोलेगा वो सच होने लगेगा और उसकी पहचान ये है कि वो देने के लिए सदा तत्पर रहेगा, ऐसा होगा। और जब ऊर्जा आज्ञा चक्र पर पहुंचेगी, यहाँ भवों के मध्य चक्र जागृत रहेगा, तो उसकी दशा ये होगी कि कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है, कोई भी बात आपके सामने आती है, आप उसका मतलब झटके से उत्तर तो नहीं देंगे पर तुरंत आपको उसका उत्तर पता होगा। ऐसा लगेगा जैसे भीतर से ये बात मैं जानता हूँ, आप उसे याद नहीं किए हैं कभी, लेकिन आप तुरंत उसका उत्तर जानते हैं। कोई भी ऐसी बात आपके सामने आई तो आप तुरंत उसका ऐसा लगेगा इसका समाधान मेरे भीतर से आ रहा है। फिर जब चक्र ब्रह्मरंध्र का जागृत होता है तो वो संसार में विरक्त पुरुष की तरह रहता है, उसे अपने आप में वैराग्य अनुभव होने लगता है। फिर उसकी वासनाएं कम से कम उठती हैं, विदा हो जाती हैं, क्रोध विदा हो जाता है और वो एक तरह से कीचड़ में कमल के फूल जैसे होता है, ऐसे ही वो संसार में जीता है।
तो इन सब चीजों से पता किया जा सकता है कि हमारा कौन सा चक्र जागृत है, तो हमारे साथ क्या हो रहा है। और जहाँ चक्र जागृत है वहाँ स्पंदन होगा। शायद आपने यही प्रश्न पूछा था मदन भैया कि कौन सा चक्र जागृत होता है, तो हमें कैसे पता चले। आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इस प्रश्न का उत्तर इतना थोड़ा नहीं है, बहुत विस्तार है, पर मैंने थोड़े में सहज उत्तर इसलिए दिया है क्योंकि फोन की बैटरी 5% रह गई है, अभी कभी भी स्विच ऑफ हो जाएगा। तो अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर बैठे हम लोग का जागृत होगा गुरु माँ, हम लोग का जागृत होगा। मुझे बहुत भरोसा है भगवान पर कि मेरे साधकों पर वो अवश्य कृपा करेंगे और धीरे 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 उनकी कृपा होगी। देखो, मनुष्य के किए से कुछ नहीं होता, हमारी किए क्या हो सकता है, उनकी कृपा से होगा। और मुझे उनकी कृपा पर बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है। राधे 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 राधे। गुरु माँ दो लाइन कीर्तन सुनाइएगा। आप सुना दो। गुरु माँ काल पूछिए। सुना दो। गुरु माँ हम सुनाए? हाँ सुना। हाँ सुनाओ। सुनाए? प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। जय श्री राधे श्याम। मेरा रोम रोम हरे साया है, मैंने ऐसा सद्गुरु पाया है। मेरा रोम रोम हरे साया है, मैंने ऐसा सद्गुरु पाया। चार उदय अंधेरा है, कहीं दिखता नहीं सवेरा। चार उदय अंधेरा है, कहीं दिखता नहीं सवेरा। गुरु ज्ञान की ज्योत जलाया है, मैंने ऐसा सद्गुरु पाया है। गुरु ज्ञान की ज्योत जलाया है, मैंने ऐसा सद्गुरु पाया है। मैंने ऐसा सद्गुरु पाया है। राधे 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 गुरु माँ। हाँ मेरी बहू राधे राधे बोल रही है। हाँ, राधे राधे, खुश रहो, खूब भजन बढ़े, भक्ति बढ़े। आज के ध्यान की बैठक यहाँ पूरा करते हैं, कल फिर भगवान के ध्यान में सम्मिलित होंगे। मेरी प्रार्थना है पूरे दिन ध्यान की विधि को दोहराते रहना, अपने आप से बेईमानी नहीं करना। जब आप ध्यान की विधि को ज्यादा से ज्यादा करेंगे तभी आपकी साधना का विस्तार होगा। और जो साधक है उनको जोड़ने के लिए यही जूम मीटिंग ऐप का जो लिंक है वो भेज देना। कल्याण हो। ठीक है। प्रणाम गुरु माँ। प्रणाम। राधे 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 राधे।